हेलो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे अंग्रेजों की बंगाल विजय के बारे में। यानी कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आई थी, तो भारत में विजय पाने से पहले उन्होंने इसके छोटे छोटे क्षेत्रों पे अधिकार जमाना शुरू कर दिया। तो कैसे कैसे ये अपना अधिकार जमाते हैं, अधिकार जमाने यानी कि जीतने में इन्हें क्या क्या कठिनाई आती है, क्या उसका परिणाम होता है, क्या क्या समस्याएं होती है, और अधिकार यानी कि विजय हासिल करने के बीच में इनका मेन मकसद क्या रहता है, किन कूटनीतियों की वजह से यह विजय हासिल करने में सफल होते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आज हम लोग पढ़ेंगे इसी के बारे में, यानी कि अंग्रेजों की बंगाल विजय के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और पहले इस क्लास को शुरू करने से पहले हम लोग पढ़ेंगे कि बंगाल में जो नवाब हुए वो कौन कौन से हुए थे। तो चलिए उसके बारे में कुछ एक शॉर्ट नोट पढ़ लेते हैं कि बंगाल के नवाब वो कौन कौन हुए। तो पहले बंगाल के जो नवाब थे उनका नाम था मुर्शिद कुली खां। ये औपचारिक रूप से जो इनका नवाब घोषित किया गया था 1717 ईस्वी में, और इनका शासन काल था 1717 से 1727 ईस्वी तक। उसके बाद हुए जो थे वो थे सुजाउद्दीन। इनका शासन काल था 1727 से 1739 ईस्वी। ठीक है। इसके बाद सरफराज खां। ठीक, 1739 से 1740 ईस्वी। यानी कि जो बंगाल के नवाब हुए, तो इन्हीं नवाब के शासन काल में वो कौन सी ऐतिहासिक घटनाएं होती है, वो कौन सी ऐतिहासिक घटना होती है जिसके फलस्वरूप जो अंग्रेजों को यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ लाभ होता है, और वो पूरे तरीके से भारत में अपना पकड़ मजबूत कर लेते हैं। तो चलिए इसी के बारे में हम लोग इस कड़ी में पढ़ेंगे। सरफराज खां का तख्ता पलट करके अलीवर्दी खां बनते हैं, जिनका शासनकाल 1740 से 1756 ईस्वी तक रहता है, अलीवर्दी खां का। इसके बाद अलीवर्दी खां की मृत्यु के पश्चात इनकी 3 पुत्रियां हुई, जिनका पहले का जो ढाका में था शादी हुआ, और उसके बाद पूर्णिया, तीसरी का शादी था पटना में। तो तीसरी बेटी के बेटे सिराजुद्दौला का शासनकाल था 1756 से 1757 ईस्वी के बीच। यही सिराजुद्दौला जो नवाब जो हुए कहाँ, बंगाल के, इन्हीं के शासनकाल में पलासी का युद्ध लड़ा जाता है। जो पलासी यानी कि मुर्शिदाबाद के पलासी नामक गांव जो है भागीरथी तट के नदी के इस किनारे स्थित है। तो यहीं पे होता है पलासी का युद्ध। कब होता है? तो 23 जून 1757 ईस्वी को। इसके पीछे भी क्या कारण रहा, और पलासी के युद्ध का महत्वपूर्ण यानी कि इसका लाभ किसे मिलता है, और उसके बाद कौन सा युद्ध घटना घटित होता है। तो सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर, शासनकाल 1757 से 1760 ईस्वी। मीर जाफर के बाद मीर कासिम, शासनकाल 1760 से 1763। मीर कासिम के बाद पुनः मीर जाफर को ही बनाया जाता है 1763 से 1765 ईस्वी तक। ठीक है। अब क्या होता है कि जब बक्सर का युद्ध लड़ा जाता है, कब बक्सर का युद्ध लड़ा जाता है 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को, तब बंगाल का नवाब कौन था, ये प्रश्न में बहुत बार पूछा गया है। पलासी के युद्ध के समय बंगाल का नवाब, और बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब तो कौन था? मीर कासिम नहीं, कौन था? मीर जाफर। पहले क्या है कि कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि मीर जाफर का शासनकाल 1757 से 1760 ईस्वी तक ही था। ठीक है, आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज ना होंगे, ध्यान देंगे इस बात को। पुनः जब मीर जाफर को बनाया जाता है, तो इसी के शासनकाल में बक्सर का युद्ध घटित होता है। ठीक है। मीर जाफर के बाद भी 3 नवाब हुए। कौन सा? निजामुद्दौला, सैफुद्दौला और मुबारकुद्दौला। ठीक है। अब क्या होता है कि इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि मुर्शिद कुली खां,
मुर्शिद कुली खां, यानी शुरुआत से हम लोग चले पढ़ते हैं। क्या होता है कि 1707 ईस्वी में, कब 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो नए नए क्षेत्रीय प्रदेश यानी कि शक्तियाँ उत्पन्न होती है, अवध, बंगाल, हैदराबाद वगैरह वगैरह। तो इसमें क्या होता है कि अपने आप को स्वतंत्र घोषित करते हैं और यहीं से उत्तर मुगल काल स्टार्ट होता है, यानी कि मुगलों का शासन जो था भारत पे वो कमज़ोर होता चला जाता है। और इसी का फ़ायदा उठाकर क्या है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, अंग्रेज जो थे, इसी का फ़ायदा उठाकर अपनी पकड़ मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं। तो मुर्शिद कुली खां को औपचारिक रूप से जो फर्रुखसियर था 1717 ईस्वी में, कब 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर के द्वारा क्या होता है कि 3000 वार्षिक कर के रूप में बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा तीनों क्षेत्र में व्यापार करने की अनुमति प्रदान की जाती है। इसे अंग्रेज यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, BEIC, ठीक है। अब क्या होता है यहाँ पे कि 1717 में जब फर्रुखसियर के द्वारा घोषणा की जाती है तो औपचारिक रूप से मुर्शिद कुली खां को भी बंगाल का नवाब बनाया जाता है। ये अपना नजराना यानी कि भेजते हैं किसे, मुगल बादशाह को, ठीक है। मुर्शिद कुली खां के बाद, मृत्यु के बाद सुजाउद्दीन को बनाया जाता है बंगाल का नवाब, जिनका शासनकाल था 1727 से 1739 ईस्वी के बीच। ये थोड़े इसके बाद जो सरफराज का हुआ उसका शॉर्ट टर्म का यानी कि छोटा सा शासनकाल रहा 1739 से 1740 ईस्वी के बीच। यहीं पे एक घटना घटित होती है, गिरिया का युद्ध, ध्यान रखेंगे, गिरिया का ये आप लोग जो हाईलाइटेड है उसे भी ध्यान रखेंगे। कब लड़ा गया, 1740 ईस्वी के बीच में। किस किस के बीच में, तो यहीं से तख्ता पलट यानी कि तख्ता पलट होता है और अलीवर्दी खां जो सरफराज खां को मात देकर हरा कर अगला नवाब बनता है बंगाल का, जिसका शासनकाल रहा 1740 से 1756 ईस्वी तक। कब, 1740 से 1756 ईस्वी तक अलीवर्दी खां का शासनकाल रहा। लेकिन अलीवर्दी खां की मृत्यु के पश्चात अब अगला यहाँ पे बंगाल का नवाब कौन बनेगा, इसकी यहाँ पे संघर्ष उत्पन्न हो जाती है। कहाँ, बंगाल में, क्योंकि अलीवर्दी खां की 3 पुत्री हुई, जिसकी पहली का शादी था कहाँ, ढाका में, दूसरी का पूर्णिया और तीसरी का पटना में। तो तीसरी बेटी के बेटे सिराजुद्दौला को बनाया जाता है बंगाल का नवाब। लेकिन बंगाल के नवाब बनाने के पश्चात क्या होता है कि इसके दरबारी जो थे, आपसी परिवार में क्लेश उत्पन्न होते हैं और मीर जाफर, घसीटी बेगम, राय दुर्लभ वगैरह जो थे इसके पक्ष में नहीं रहते हैं और आपसी क्लेश उत्पन्न हो जाता है। सिराजुद्दौला जो था, इसने यूरोपियों को मधुमक्खी का छत्ता संज्ञा दिया था। किसने, सिराजुद्दौला ने। इसने कहा था कि यूरोपीय जो है यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह है, अगर इसे आप छेड़ेंगे तो ये आपको छोड़ेगा नहीं, यानी कि ये काटेगा, डंक मारेगा, ये आपको नुकसान पहुंचा सकता है, अन्यथा ये शहद देगा, ठीक है। सिराजुद्दौला का शासनकाल रहा 1756 से 1757 ईस्वी के बीच में। अब क्या होता है कि सिराजुद्दौला जब बनता है तो आपसी क्लेश उत्पन्न होता है और इसी को देखते हुए अंग्रेज लोग फ़ायदा उठाने के चक्कर में रहते हैं। यानी कि उनका पहले से ही नियत था, यानी कि नियम था, नीति था, क्या था कि फूट डालो और शासन करो, ठीक है। आप लोग ध्यान देंगे। अब क्या घटना घटित होती है कि एक ब्लैक होल की घटना घटित होती है। ब्लैक होल, इसमें क्या होता है कि 20 जून 1756 ईस्वी को क्या करता है कि सिराजुद्दौला कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम था उस पर कब्जा कर लेता है, आक्रमण करके कब्जा कर लेता है और वहाँ से अंग्रेजों को कहाँ भेज देता है, विवश होना पड़ता है जाकर रहने के लिए फुल्टा द्वीप पे। अब यहाँ क्या होता है कि 146 अंग्रेज यानी कि व्यक्ति को जब एक बहुत ही छोटे कमरे में
कैद कर लिया जाता है और अगली सुबह उसमें से मात्र 23 व्यक्ति ही जिंदा बचते हैं। 23 व्यक्ति ही जिंदा बचते हैं। इस घटना को क्या कहा गया? ब्लैक होल, ब्लैक होल की घटना कहा गया। इसका जानकारी कौन देता है, इसकी प्रस्तुति कौन करता है? तो हॉलवेल नामक, ये भी आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए तो हॉलवेल। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि रॉबर्ट क्लाइव जो था वो भी चुप रहने वाला नहीं था। रॉबर्ट क्लाइव जो था वो भी चुप रहने वाला नहीं था। वो भी अपना एक साजिश रचता है कि अब किसी तरीके से फोर्ट विलियम को अपने कब्जे में लिया जाए। लेकिन यहाँ पे सिराजुद्दौला जो था कि मानिक चंद नाम के एक व्यक्ति को, उसका जो खास करीबी था, उससे फोर्ट विलियम को किराए पर दे देता है, ठीक है, चलाने के लिए। यानी कि एक तरीके से उसे एक अधिकारी के रूप में वहाँ पे रखता है। लेकिन मानिक चंद जो था अंग्रेजों से रिश्वत लेकर फिर से उसे अंग्रेज को ही सौंप देता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक प्रश्न ये भी रहता है कि सिराजुद्दौला नहीं, आप लोग इसे ध्यान दिए होंगे, यहाँ पे जो घटनाएं घटित हो रही है उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। तो सिराजुद्दौला ने ही क्या किया था कि कलकत्ता का नाम अलीनगर कर दिया था। क्या? सिराजुद्दौला ने। अब क्या घटनाएं घटित होती है तो ये भी देखेंगे कि पुनः अक्टूबर 1756 ईस्वी में अंग्रेज पुनः फोर्ट विलियम पे कब्जा कर लेते हैं। ठीक है। फोर्ट विलियम पे पुनः कब्जा कर लिया। अब क्या होता है कि अलीनगर की संधि के पश्चात क्या होता है कि समझौता होता है, और उसमें अलीनगर की समझौता के पश्चात सिराजुद्दौला सिक्के ढालने, व्यापार करने, किले बनाने की अनुमति भी प्रदान कर देता है। किसे? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, अलीनगर की समझौता के बाद। ठीक है। आप लोग इसे ध्यान भी रखेंगे। अब क्या घटनाएं घटित होती है कि अब देखता है कि सिराजुद्दौला का जो है बंगाल पे पकड़ बहुत ही कमज़ोर होते जाता है, कालांतर में धीरे धीरे कम होते जाता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए अंग्रेज क्या करते हैं, सोचते हैं कि हम अपना एक ऐसा बंगाल का नवाब नियुक्त करें, यानी कि बनाए अपने तरफ से एक व्यक्ति जो मेरा काम माने, मेरा कहना माने, मेरे किसी भी काम में अड़चन न डाले। कठपुतली चाहते थे वो। कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यानी कि अंग्रेज। ठीक है। पूरा जो बंगाल का नवाब है उसके एक शॉर्ट वीडियो मैंने डाला हुआ है, ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है, उसे आप लोग देख लेंगे। ठीक है ना। अब क्या था कि अब बनाने के लिए एक औपचारिक रूप से अब घोषणा कर दी जाती है कि मुझे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो मेरे कहने पे चले। अब क्या होता है कि मुर्शिदाबाद बंगाल का एक जिला है। मुर्शिदाबाद के प्लासी नामक गांव, ये कहाँ है? भागीरथी तट के नज़दीक पे स्थित है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? तो 23 जून 1757 ईस्वी को। कहाँ पे लड़ा गया, किस जिले में, और बंगाल के किस स्थान पे लड़ा गया, ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसे आप लोग ध्यान देंगे और पढ़ेंगे भी। अब क्या होता है कि प्लासी के युद्ध में अपने ही लोगों के गद्दारी या विफलता के कारण सिराजुद्दौला ये युद्ध हार जाता है। अब इसके फलस्वरूप क्या होता है कि जब युद्ध हारने के बाद प्लासी नामक गांव पे हुआ था। ठीक है। अब क्या होता है कि ये अलीनगर चला जाता है। अलीनगर जब जाता है 23 जून को जब हारा, 23 जून 1757 ईस्वी को प्लासी का युद्ध हुआ। ठीक। सिराजुद्दौला की हार होती है। ठीक है। और रॉबर्ट क्लाइव उधर से था। अब क्या होता है कि इसमें सिराजुद्दौला की हार होती है और मीर जाफर को 28 जून 1757 ईस्वी को पुनः सिराजुद्दौला के बाद बंगाल का नवाब घोषित किया जाता है। किसे?
सिराजुद्दौला के जगह पे। किसे? मीर जाफर को। अब ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि प्लासी के युद्ध के बाद बंगाल का नवाब कौन था? तो क्या आप लोग बोलेंगे? गिरिया का युद्ध याद आपको हो गया 1740। तो उस समय मीर जाफर था। कौन था? मीर जाफर था। अब क्या हुआ कि मीर जाफर जब युद्ध यहाँ बंगाल का नवाब घोषित किया जाता है, ऐसे थोड़े है कि फिर आपको फ्री में कुछ मिल जाएगा। जी नहीं। 24 परगना जिसे बोला जाता था, वो क्या था कि बंगाल अंग्रेज को 24 परगना यहाँ पे व्यापार करने की अनुमति प्रदान करता है तथा बंगाल, बिहार, उड़ीसा में मुफ्त व्यापार करने की अनुमति भी प्रदान कर देता है। कौन? मीर जाफर। ठीक है। अब क्या था कि अंग्रेज का लोभ जो था बढ़ते जाता है। रॉबर्ट क्लाइव और अंग्रेज कंपनियों की जो मांगे थी वो पूरा करने में असफल रहता है। अंग्रेज चाहता था कि जैसे मैं कहूँ वैसे सुनो, हाँ तो हाँ, नहीं तो नहीं। अब मीर जाफर को भी हटाकर ये क्या करते हैं कि मीर कासिम। अब सिराजुद्दौला की मृत्यु कैसे हुई? तो सिराजुद्दौला जो था भागकर अलीनगर गया, अलीनगर चला गया सिराजुद्दौला। वहाँ पे मीर जाफर के पुत्र मीरन के द्वारा क्या था, मोहम्मद बेग किसी व्यक्ति का नाम है, उसके द्वारा सिराजुद्दौला की मृत्यु यानी हत्या करवा दी जाती है। ठीक है। अब मीर जाफर अंग्रेज यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पूरे तरीके से उसके कहना यानी कि उसके मांगों, उसकी जो पूरी थी उसको करने में असफलता होता है, यानी कि असफल हो जाता है। तो अब ये क्या करते हैं कि मीर जाफर को हटाकर पूरा मीर कासिम को यहाँ बंगाल का नवाब घोषित करते हैं। कब? 1760 में। अब क्या था कि मीर जाफर था, उसके बाद मीर कासिम क्या था कि वो पहले से ही अंग्रेजों से भली भांति वाकिफ था। तो वो क्या कहता है कि अंग्रेजों के कौन? मीर कासिम ये क्या करता है कि अंग्रेजों के संकट और उसके बीच बचाव से बचने के लिए अपना जो था राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ ले जाता है? मुंगेर। ये आपको ये प्रश्न भी पूछा गया है जी बार बार। मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले जाने वाला राजधानी कौन था? शासक या नवाब कौन था बंगाल का? तो मीर कासिम। इसने अपने सेनाओं को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित किया या फिर गोले तोप कारखाने, बंदूक का कारखाना भी स्थापित किया मुंगेर में। और जो कर लगता था वो 1763 ईस्वी में वो भी एक तरीके से समाप्त कर दिया था। अब अंग्रेज देखते हैं कि मुर्शिदाबाद से राजधानी ले गया, कहा मुंगेर, ये भी मेरी बात को नहीं मान रहा है। अब क्या होता है कि औपचारिक रूप से 1763 ईस्वी में ही युद्ध की घोषणा कर दी जाती है। किससे? मीर कासिम के विरुद्ध भी अंग्रेज जो था युद्ध की घोषणा कर देता है। अब देखता है कि चलो जो पहले था मीर जाफर वही मेरे लिए ठीक था। ठीक है कि नहीं? कम से कम बात नहीं मान रहा था। तो इस मीर कासिम की तरह नहीं था कि मुर्शिदाबाद से राजधानी मुंगेर लेकर चला गया। ये भी प्रश्न पूछा गया है। अब क्या करता है कि पुनः मीर जाफर को 1763 ईस्वी में बना दिया जाता है बंगाल का नवाब। किसे बना दिया जाता है? मीर जाफर को 1763 से 1765। अब क्या होता है कि पुनः जब मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया जाता है तो मीर कासिम वहाँ से भागकर कहाँ जाता है? तो अवध। ठीक है। जहाँ से सुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय या अली गौहर पहले से ही वहाँ पे था। अब ये तीनों मिलके क्या करते हैं कि एक साजिश रचते हैं जो बक्सर के युद्ध के रूप में जाना जाता है। बक्सर के युद्ध के रूप में जो कब लड़ा गया? तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी। अब प्रश्न ये भी आता है कि बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था? अभी भी आई है। तो मीर जाफर। ठीक है। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया? तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को। ठीक है।
आप लोग ध्यान देंगे। अब 1765 ईस्वी तक था। इसके बाद जो थे नवाब निजाम उद्दौला, इनका शासनकाल था 1765 से 1766। फिर थे सैफुद्दौला, इनका शासनकाल था 1766 से 1770। ठीक है। फिर सैफुद्दौला के बाद मुबारक उद्दौला, सत्रह सौ सत्तर से 1775। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 नवाब, बंगाल के जो नवाब 11 हुए। अब इनके बारे में आप लोग पढ़ लिए। तत्कालीन मुख्य कारण क्या था बंगाल विजय में, क्या क्या समस्याएं उत्पन्न हुई, अंग्रेज ने कैसे इसका लाभ उठाया और कब कब उन्होंने अपने लाभ के अनुसार गवर्नर बनाया और कब हटाया, प्लासी का युद्ध कब हुआ, ये भी आप लोग ध्यान दिए। अब इसके प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध के बारे में हम लोग एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, डिटेल क्लास रहेगा उस पर भी आप लोग आगे वाले वीडियो में उसका क्लास रहेगा, तो वो भी ध्यान देंगे आप लोग। अभी ये आप लोग ध्यान दे लेंगे कि अंग्रेजों के बंगाल विजय जो था कब स्टार्ट हुआ, कैसे कैसे उनका चरण इसमें कड़ी जुड़ते गया और कैसे वो सफलता हासिल करते गए। और फिर वो यानी कि कहा गया है कि इतिहासकार मानते हैं कि बक्सर का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुआ, किसके लिए, अंग्रेजों के दृष्टिकोण से, और प्लासी का युद्ध भी। तो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, ये भी क्वेश्चन आपको। गिरिया का युद्ध कब हुआ, 1740 ईस्वी में, किस किस के बीच हुआ, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अलीवर्दी खां कैसे बंगाल का नवाब बना, सिराजुद्दौला कैसे बना, मीर जाफर कैसे बना, क्या क्या कारण हुआ, क्या क्या स्थितियाँ परिस्थितियाँ पैदा हुई। मीर जाफर के बाद मीर कासिम, पुनः मीर जाफर, यानी कि अंग्रेजों का पसंद था क्या, कठपुतली नवाब, जैसा हम कहें वैसा सुना जाए। ठीक है। तो फिर पुनः मीर जाफर, इसके बाद निजामुद्दौला, सैफुद्दौला, मुबारकुद्दौला, कब कब शासन चल रहा है, ये भी आप लोग ध्यान देंगे, नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है। और अगर कोई क्यूरी हो तो वो आप लोग कमेंट्स भी करेंगे। ठीक है। आया आप लोगों को समझ में, कुछ पूछना भी है? हाँ, तो चलिए। मुर्शिद कुली खां, सुजाउद्दीन सरफराज खां, अलीवर्दी खां, सिराजुद्दौला, मीर जाफर, मीर कासिम, मीर जाफर, फिर निजामुद्दौला, सैफुद्दौला और मुबारकुद्दौला के बारे में हम लोग पढ़ चुके। अब अगले यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्लासी का युद्ध और बक्सर के युद्ध के बारे में डिटेल। उसका जो तत्कालीन कारण था वो हम लोग कुछ यहीं पे पढ़ चुके कि क्या कारण रहा, किस किस के बीच में लड़ा गया और इसके परिणाम क्या हुए। तो चलिए उसके बारे में भी हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है। तब तक आप लोग इसे ध्यान देंगे और आगामी परीक्षाएं में इससे प्रश्न आता ही आता है। ठीक है। तो आप लोग इसे ध्यान रखेंगे और मन लगा के पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ठीक है।